अपनी तैयारी कर ले कि अगर हम पे उंगली उठाओगे तो हम तुम्हारे घर में घुस के मारने की ताकत रखते हैं। बस ये है वीणा मानवी, शराब के नशे में हाथ में शराब का गिलास लेकर ये पूरे यादव समाज से कह रही है कि ये यादवों को घर में घुस कर मारेगी। और ये महिला एक महिलाओं का संगठन, नाम है महिला विकास मंच, इस नाम का महिलाओं का ये संगठन चलाती है और पूरे यादव समाज को घर में घुस के मारने की धमकी दे रही है। अब ऐसे कोई मेरे जैसा यादव होगा जो इसे गुस्से में आकर गाली गलौज कर देगा और इसे कुछ ऐसी टिप्पणी कर देगा जो हो सकता है शायद अमर्यादित हो, तो इस जैसी महिलाएं सोशल मीडिया के ऊपर जाएंगी और महिला कार्ड खेलने लेंगी, कहेंगे कि देखिए यादव समाज के लोग कितने ज़्यादा गुंडे होते हैं, कितने ज़्यादा दबंग होते हैं, महिलाओं का तो ये बिल्कुल भी सम्मान नहीं करते हैं, अभी इनकी सरकार नहीं है तब ये लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, जब सरकार आ जाएगी तब क्या करेंगे। यानी जब कोई यादव समाज का व्यक्ति ऐसे किसी व्यक्ति को पलटकर उसी की भाषा में जवाब दे देता है तो कुछ लोग या तो जाति का कार्ड खेलने लगते हैं, कुछ लोग या तो महिलाओं का कार्ड खेलने लगते हैं। जैसे कि कल वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्स के ऊपर मौर्य वंश नाम की आईडी से एक फर्जी आईडी चलाता है, वो बसपा का समर्थक है। उसने सबसे पहले तो यादव समाज के लिए उल्टी सीधी बातें लिखी, लगातार लिखता ही रहता है, कभी यादवों की बुद्धि का मजाक उड़ाता है, कभी यादवों को कहावत के माध्यम से नीचा दिखाने का प्रयास करता है। सिर्फ यादवों को ही नहीं बल्कि मौर्य वंश की बेटी के नाम की जो आईडी है ये ब्राह्मणों को भी गाली देता है, देवी देवताओं का भी अपमान करता है, परशुराम, राम, कृष्ण, इन सब के बारे में अपशब्द इसके द्वारा कहे गए। लेकिन जब मैंने पलटकर इसको जवाब दे दिया फिर इसने सोशल मीडिया के ऊपर विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया, अपने आप को महिला बताते हुए बोलने लगा कि देखो यादव समाज के लोग किस तरीके से महिलाओं के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अपने आप को मौर्य जाति का बताते हुए कहने लगा कि देखो यादव समाज के लोग किस तरीके से ओबीसी की जातियों के ऊपर जुल्म और अत्याचार करते हैं। हालांकि मैंने उस वीडियो में आप सभी लोगों को बताया था कि यह आईडी पूरी तरीके से फर्जी है, यह ना तो किसी महिला की आईडी है और ना ही किसी मौर्य जाति से आने वाले व्यक्ति की आईडी है। ये बसपा के एक समर्थक है जो कि दलित समाज से आता है और बसपाइयों का तो ये काम ही है किसी भी तरीके से यादवों को अन्य ओबीसी जातियों से लड़वाना जिससे कि बीजेपी को फायदा हो सके। मायावती जानती हैं कि उनकी राजनीति पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, अब वो उत्तर प्रदेश में कभी दोबारा वापसी नहीं कर पाएंगी, तो ईडी सीबीआई के डर से वो बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ये सारा काम उनके लोग या वो करती रहती हैं। तो जब भी इस तरह का कोई व्यक्ति यादवों के खिलाफ धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल करता है और हम जैसा कोई यादव, स्वाभिमानी यादव इनको पलटकर जवाब दे देता है तो फिर ये यादवों को गुंडा बताने लगते हैं, यादवों को दबंग बताने लगते हैं, यादवों के ऊपर जुल्म और अत्याचार करने के आरोप लगा देते हैं। अरे मुझे तो यही समझ में नहीं आता है कि जब तुम लोगों के पिछवाड़े में दम होता ही नहीं है तो फिर क्यों यादव समाज के लोगों से तुम पंगा लेते हो, फिर क्यों तुम यादव समाज के लोगों को उल्टा सुल्टा बोलते हो। जब तुम्हारे अंदर यादवों का जवाब झेलने की क्षमता ही नहीं होती है तो यादवों को उल्टा पुल्टा क्यों बोलते हो, नहीं बोलना चाहिए। दरअसल दोस्तों ये जो वीणा मानवी का पूरा विवाद शुरू हुआ ये बिहार पूर्णिया से सांसद है पप्पू यादव जी, उनके एक बयान से शुरू हुआ। पप्पू यादव जी ने एक बयान दिया जो कि महिलाओं ने अपने खिलाफ माना। उन्होंने कहा कि राजनीति के अंदर 90% जो महिलाएं होती हैं वो नेताओं के बिस्तर से होकर गुजरती हैं। बिना नेता के रूम के बगैर 90% महिलाएं राजनीति कर ही नहीं सकती। इस तरह की बात उन्होंने कही। चूंकि ये वीणा मानवी महिला विकास मंच की संरक्षक है
तो इसको ये बात बुरी लग गई, इसीलिए इसने पप्पू यादव के खिलाफ वीडियो बनाई और पप्पू यादव जी की जो पत्नी थी उनके बारे में कहा कि पत्नी भी ऐसे ही किसी नेता के बिस्तर से होकर गुजरी होगी। इस प्रकार की बातें वीणा मानवी ने कही। चलिए, यहां तक वीणा मानवी ने कहा, यह भी समझ में आता है। अगर उनकी पप्पू यादव से किसी बात को लेकर मतभेद था, उन्होंने पप्पू यादव को उन्हीं की भाषा में जवाब दे दिया। लेकिन जब वीणा मानवी ने पूरे यादव समाज को टारगेट किया, पूरे यादव समाज के लोगों को धमकी दी, पूरे यादव समाज के लोगों से कहा कि वो यादवों को घर में घुसकर मारेगी, यह आपत्तिजनक है। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल एक महिला संगठन चलाने वाली किसी महिला को नहीं करना चाहिए, वो भी शराब के नशे में। वीणा मानवी ने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। हाथ में शराब का गिलास लेकर वीणा मानवी ने यादव समाज के लोगों को धमकी देने का काम किया। और पप्पू यादव ने जो बातें महिलाओं के लिए कही वो भी आपत्तिजनक है, उन्हें भी इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। महिला आयोग ने उन्हें नोटिस भेजा है और बीजेपी, जेडीयू, तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने भी इसको महिलाओं के अपमान से जोड़ा है। कि पप्पू यादव ने जो बात कही है सुनने में खराब जरूर लग रहा है, लेकिन वास्तविकता यदि आप देखेंगे तो कई बार ऐसा हमें देखने को मिलता है कि महिलाओं को राजनीति में आने के लिए जो नेता होते हैं उनके साथ गलत काम करते हैं। सिर्फ राजनीति में ही नहीं, बल्कि ये बातें तो आप लोगों ने बॉलीवुड में भी सुनी होंगी। कास्टिंग काउच के बारे में आप लोग जानते होंगे, यानी किसी को यदि हीरोइन बनाना है तो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर उसे अपने साथ सोने के लिए मजबूर करते हैं। इसी तरीके से राजनीति में भी होता होगा। दरअसल दोस्तों, हमारे देश के अंदर महिलाओं की स्थिति ऐसी है कि उन्हें यदि आगे बढ़ना है तो कई लोग उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं, और यह हर क्षेत्र में है, चाहे राजनीति हो, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे कॉरपोरेट हो। हर क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए कुछ ऐसे गंदे किस्म के लोग होते हैं जो उन्हें मजबूर करते हैं। पप्पू यादव ने भी इसी बात को रेखांकित किया है, लेकिन हो सकता है पप्पू यादव के जो बोलने का तरीका है वो सही ना हो, वो किसी और तरीके से इस बात को शायद बोल सकते थे। जो भी हो, वीणा मानवी जैसे लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोगों को यादव समाज के बारे में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर यादव समाज के लोग आपको जवाब देंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। फिर आप जैसे लोग महिला कार्ड खेलेंगे, जाति कार्ड खेलेंगे। बाकी दोस्तों, आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि मैंने एक्स के ऊपर नई आईडी बनाई है, क्योंकि मौर्य वंश की बेटी नाम की आईडी वाले से जब मेरा विवाद हुआ तो बसपा के समर्थकों ने मेरी आईडी को मास रिपोर्ट किया। मास रिपोर्ट करने की वजह से मेरी आईडी को एक्स ने 6 दिनों के लिए डीएक्टिवेट कर दिया है, जिसकी वजह से मैं एक्स इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूं, और हो सकता है कि ये आईडी डिलीट भी हो जाए। इसीलिए दोस्तों, मैंने एक नई आईडी एक्स के ऊपर बनाई है, जिसका लिंक आप लोगों को कमेंट में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपसे निवेदन करूंगा दोस्तों कि आप मेरे एक्स की आईडी को फॉलो कर लीजिए, और फिर वहां पर हम लोग पोस्ट डाला करेंगे। चैनल पर नए हो तो यहाँ भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टा अगर यूज़ करते हो तो वहाँ पर भी आप मुझे जाकर फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अभी इसी वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों का मुझे एक्स के ऊपर फॉलो करना। मुलाकात करता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।